मीनू जी, एक दो चीजें मैं इसलिए कर दूं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मोदी जी उस समय ललकारे थे और ऐसे ऐसे करेंगे, तो बहुत दिनों बाद मैंने देखा था कि पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया था, देश एक साथ हो गया था। और मोदी जी मेरे हिसाब से ही लॉस दैट अपॉर्चुनिटी। वो पूरा विपक्ष था, पूरा देश था, हम सब लोग थे। और एकदम से मोदी जी ने नहीं, एकदम से ट्रंप ने कहा कि लड़ाई बंद, और मोदी जी को लड़ाई बंद करनी पड़ी। और हम सब लोग हतप्रभ थे, क्योंकि उस समय था कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो पीओके की बात तो थी, लेकिन कुछ कंक्लूड भी करना चाहिए था। मैं अभी भी मानता हूं भारत का एक मुश्किल इशू है बॉर्डर को सेटल करना। वो बॉर्डर तो सेटल करा लेते, आप कुछ नहीं कराते, आप एलओसी को बॉर्डर में कन्वर्ट करा लिए होते। मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं, वो इसलिए कि ट्रम्प जो है वो रोज, कल छठी बार उन्होंने, कल या परसों छठी बार उन्होंने फिर कहा कि मैंने कराया और इन लोगों को ऐसे से कराया और ट्रेड की वजह से कराया। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप उनके सामने बिल्कुल उनके रहमो करम पे हैं, तो उनको अब उसको छेड़िए मत ट्रंप को। एस जयशंकर फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं कराया। एस जयशंकर को समझ में नहीं आ रहा है कि 9 जुलाई से पहले ट्रेड टैरिफ के सब दस्तखत होने हैं। आपको ट्रंप कैसे ट्रीट करेगा वो तो, मतलब आप ये सब क्यों कर रहे हैं? या तो आप बोलिए खड़े होके, और जैसे ही मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। मैं एक चीज जरा आपसे पूछ लूं, दो चीजें। जब यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन और उसकी, तो फोन कर करके सबसे बात करते थे कि उनसे बात किया, उनसे बात किया। मोदी जी ने क्या आपको किसी कहीं से पता लगा कि इस क्राइसिस में किसी देश से बात किया? किसी देश को फोन उठा के उन्होंने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात किया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं आपका को ब्रीफ कर रहा हूं? और मैं एक चीज इसलिए मीनू जी, मुझे दो चीजों के बारे में आप स्पेसिफिक बताइएगा। आपको नहीं लग रहा है कि इस देश में राहुल गांधी के साथ जाती हो रही है? वो लीडर ऑपोजिशन है, वो एक एक मतलब उनके साथ 230 लोग ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको एक चिट्ठी तक नहीं लिख रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वो व्यक्ति आज भी अकेले पुंछ चला जा रहा है। तो एक तो मैं राहुल गांधी का जो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे क्या ये मजबूत हो रहे हैं? हो सकता है इलेक्शन में वोट ज्यादा मिल जाए। और दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति सिंदूर की बात कर रहा है, और ये सही है ये जो अजीत भाई ने कहा। मतलब ये मोदी जी अपनी एक ब्याहता पत्नी के साथ जो ट्रीटमेंट किए हैं, जब इनकी माता जी की मृत्यु हुई थी और उस समय उनको बाहर नहीं निकलने दिए, ये पेपर रिपोर्ट है भाई। शी वॉज नॉट अलाउड टू कम। जो बेटी बच और उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उसके बाद ये ये अपने को दिखाते हैं कि ही इज अ चैंपियन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये आपको अजीब तरह की बात नहीं लगती? क्योंकि पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आप अपने घर में महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे, और आपकी 90 वर्ष से ऊपर वाली मां, आप 6 अट्टे कट्टे भाइयों के रहने के बाद भी एटीएम जाके उसको खुद पैसा निकालना पड़ता था। ये पूरे देश में आपने दिखाया है कैमरा लगा के। 6 बच्चों के रहते हुए एक 90 वर्षीय अगर महिला एटीएम से पैसा निकालने जा रही है, तो उन बच्चों को धिक्कारी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? मीनू जी, दोनों चीजों। जी, आनंद वर्धन जी, देखिए मोदी जी का वो हाल है कि उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ के सारी दुनिया की स्त्रियों के सिंदूर की चिंता है, सारी दुनिया के तलाक की या परित्यक्त्या होने की चिंता है। बस केवल चिंता नहीं है तो एक जसोदा बहन की चिंता नहीं है। तो मोदी जी के मुंह से शोभा नहीं देता वो सिंदूर की बातें करें, या तो अपनी पत्नी के मांग में भरे सिंदूर जाके, तो हम मानेंगे कि हाँ आपको सिंदूर की चिंता है। मतलब आपके घर की पत्नी तो आपसे 40 साल से पता नहीं किस हाल में जी रही होगी, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि बड़े बदहाल तक उसमें रहती हैं वो तो, और आप यहाँ 7 स्टार का लग्जरीज आप उपभोग कर रहे हैं। तो आपने सिंदूर की बात करें, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप सिंदूर की बात करते हैं। अरे मोदी जी, औरतों के गहनों के श्रृंगार के पीछे छिपना बंद करिए। औरतों का मंगलसूत्र संभाल लेंगे उनके पति, सिंदूर भी उनके पति संभाल लेंगे अपने आप। आप क्यों उसके पीछे छिपना शुरू कर रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और अगर आप इतने ही औरतों के खैर खुआएं तो आपने एमजे अकबर को क्यों भेजा उस शिष्टमंडल में? एमजे अकबर जो मीटू का आरोपी है, जिसके ऊपर 2018 में 20 से ज्यादा महिला पत्रकारों ने ये आरोप लगाए थे कि इसने हमारा ये जो जिन जिन पत्रिकाओं में अखबारों का ये संपादक रहा, एडिटर इन चीफ रहा, इसने हमारा यौन शोषण किया। उस व्यक्ति को आप वहां भेज रहे हैं और बात करते हैं आप सिंदूर की रक्षा करने की, आपके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है।
कैसा सिंदूर दौड़ रहा है जब आप ऐसा महिलाओं का जो व्यक्ति महिलाओं को भोग की वस्तु समझता है, उसको आप भेज रहे हैं, और कोई नहीं मिला था आपको। और बता, आपके तो शिष्टमंडल की ही एक तरह का झूठ का पुलिंदा है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि है उस शिष्टमंडल में, और घर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके घरों के ऊपर, उनके साथ लिंचिंग हो रही है, उनके व्यापार प्रतिष्ठानों से सामान खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। मतलब आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। दोयम दर्जे का नागरिक उनको आपने बना रखा है। बस ये है कि मताधिकार से वंचित करने की बात और रह गई है, बाकी तो सब कुछ आप कर चुके हैं और करने की मंशा भी रखते हैं। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है। तो आप तो सिंदूर की बात तो कर ही नहीं। रही बात राहुल गांधी के सवाल पूछने की, देखिए सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पुलवामा जो हुआ 2019 में और आज 5 साल हो गए हैं उस बात को, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है कि कहां से तो वो गाड़ी आई, कहां से आतंकवादी आए, कैसे 300 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर में पहुंचा। अगर उनका जवाब नहीं दिया गया है आज तक इस सरकार से, तो जरूरी है कि अभी लोहा गर्म है, अभी घटनाक्रम हो के चुका है, दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि जयशंकर साहब मोदी जी की सोहबत में रह के बड़े दबंग तरीके से जवाब देने की आदी हो गए थे। वो वहां पे उससे पूछा कि भाई आपने पकड़ा क्या किसी आतंकवादी को जिसने लोगों को मारा, तो वो कहते हैं कि हाँ हमने पहचान तो कर ली है, अभी पकड़ नहीं पाए। व्हाट अ रिडिकुलस जवाब आपने दिया। तो आपके पास जवाब नहीं है, उसके लिए आपने क्या भेजा? आपका करियर डिप्लोमेट फेल हो गया, आपकी विदेश नीति फेल हो गई, आपकी 72 से ज्यादा देशों की यात्राएं फेल हो गई, अरबों खरबों रुपया आपने पानी में बहा दिया यात्राओं के ऊपर, वो फेल हो गई है। तो आपने एक शिष्टमंडल का इंतजाम किया, उसमें जाएंगे और दिखाने के लिए कि हम विपक्ष को ले जा रहे हैं। जिस विपक्ष को जो विपक्ष आपको फूटी आंख नहीं सुहाता है, उसको जिसको विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आज उसका शशि थरूर तुम्हें चाहिए, आज उसका मनीष तिवारी तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास 2 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो ढंग से बात कर सके विदेश में जाके। और कांग्रेस, मेरा तो सवाल ये है, लोग तो कोई और सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कांग्रेस क्यों दे तुम्हें? तुमने क्राइसिस पैदा किया और जब सर्वदलीय बैठक आई तो तुम उसमें आए नहीं, और जब तुम्हारे सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा आपको ट्रंप के दबाव में, तो आपको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस क्यों दे? और कांग्रेस अपना बेस्ट टैलेंट तुम्हें क्यों दे अपने तुम्हारे क्राइसिस को सुलझाने के लिए? आप अपना ले आइए बेस्ट टैलेंट। मोदी जी के पास तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मोदी जी तो खुद वहां जाके गले में झप्पी गले पड़िए सारे विदेशाध्यक्षों के, अपने आप मान जाएंगे आपकी बात। ले जाइए उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट। क्यों कांग्रेस से क्यों जरूरत है आपको इसकी? आप तो सारे जब बिल पास करने होते हैं आपको, तो आप 140 विपक्षी सदस्यों को सस्पेंड कर देते हैं सदन से, उसके और उनके बगैर बिल पास कर लेते हैं, और आज आपको विपक्ष के सदस्य चाहिए। ये कौन सा आपका पाखंड है? और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जो रायता आपने फैलाया है, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ रायता नहीं है। आपने 370 हटा के दावा किया कि वहां बिल्कुल नॉर्मलसी आ गई है जम्मू कश्मीर में। आपने दुनिया भर का पब्लिसिटी की, सब शांत है, सब बढ़िया है, लोग जाने लगे वहां पे। वहां पहुंचे तो वहां पता चला कि सिक्योरिटी नहीं है और लोग मारे गए, 79 लोग मारे गए। आपकी वजह से मारे गए, कांग्रेस की वजह से थोड़ी मारे गए। कांग्रेस ने थोड़ी बुलाया था पहलगाम के बैसरन घाटी में कि वहां सुरक्षा नहीं देंगे और आ जाओ। कांग्रेस क्यों आपका रायता फैला? ये बेकार की बात है कि सारा कांग्रेस ने जब तक देना था साथ दिया, जब तक आपका वो स्कर्मिशेस चल रही थी, जब तक आपकी, मैं तो युद्ध ही कहूंगी, जब आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉर चल रहा था, जब तक कांग्रेस ने दिया साथ, जो कि दिया जाना चाहिए था। उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके शिष्टमंडल पे आपके पास लोग हैं नहीं है बात करने वाले, तो कांग्रेस देगी। कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी है? और आपकी हिम्मत कैसे? आप कांग्रेस को उल्टे
आपको कांग्रेस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड सच एंड सच पीपल। आपको एहसान मानना चाहिए कांग्रेस का, ऊपर से आप तोहमतें लगा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेल्योर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप प्रवीण साहनी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉर का जो उनका सपोर्ट था वो चाइना ने दिया है पूरा। और अब आइंदा इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी, चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे, तो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, और कहा क्या हमें उन्हें कमी बेशी जो रही होगी उनकी वो करनी है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अब लद्दाख के फ्रंट पे भी, और अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट पे भी, और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो आप राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर याद करेगी दुनिया राहुल गांधी को कि यस, राहुल गांधी उस टाइम सही सवाल पूछ रहा था, हमने उसको चुप करा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, चिड़िया खेत चुक चुकी होंगी। और क्यों नहीं किए जाने चाहिए सवाल जब सब कुछ हो रहा है? मोदी जी आर्मी की एयरफोर्स की ड्रेस पहन के ऐसे जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का इरादा ही कुछ और है। कहीं मिलिट्री रूलर तो नहीं बनना चाह रहे मोदी जी इस देश का? ये ट्रेलर दिखाया हो कि देखो मैं ऐसा दिखूंगा जब मैं मिलिट्री रूलर बनूंगा इस देश में, क्योंकि बाकी तो संभल नहीं रहा है देश। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं आप, चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बड़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बंधाई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है, इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है।